नमस्कार। कहते हैं कि दिमाग को तो खूब पढ़ाना लिखाना, लेकिन दिल को अनपढ़ ही रखना चाहिए ताकि वो सामने वाले की भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। तो आपके अपने क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, वो समझना भी जिंदगी में बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर रिश्ते आपके साथ हैं तभी ज़िंदगी जीने का सही मज़ा है। और राजफल भी हमारा और आपका एक ऐसा ही रिश्ता है जो हर रोज़ कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर आता है। और इसमें हमारी मदद करते हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आज भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी स्वागत है। तो राशिफल में शुरू होने जा रहा है जीवन का एक ऐसा खेल जिसमें भाग्य चक्र चलाएगा अपना चक्कर और हम अपने कर्मों से देने जा रहे हैं उसको टक्कर। तो ज्योतिष गुरु से आप सबके आज के दिन को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 23 अक्टूबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। कार्तिक मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है शाम 6:04 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है शाम 6:34 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज धन त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है, श्री हनुमान जयंती है, यम प्रत्यर्थ दीपदान है और शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 5:26 पर। तो रविवार का दिन है और रविवार के दिन राशिफल की परंपरा है आपका साप्ताहिक राशिफल बताने की। तो इस एपिसोड में भाग्य चक्र घूमेगा, जाकर रुकेगा जहां उसका मन करेगा और उस राशि का हम बताएंगे साप्ताहिक राशिफल। हर लिहाज से प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, धन, संपत्ति, शख्सियत, हर लिहाज से हम टटोलेंगे आपके अगले 7 दिनों को। तो इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा हमारे साथ। और अब बारी आती है भाग्य चक्र को घुमाने की। तो हमारे इस खास साप्ताहिक एपिसोड में सबसे पहले भाग्य चक्र ने मौका दिया है कुंभ और मीन आपको अपने 7 दिनों के बारे में जानने का। तो कैसे रहेंगे ये 7 दिन, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों को अपने मन को बहुत शांत रखना होगा ताकि जिंदगी की छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाला जा सके, क्योंकि धैर्य बनाए रखने से कई बार इंसान अपनी गलतियों से बच जाता है। और इस समय आपको ऐसे ही विचार बनाने होंगे। विनम्रता बनाए रखने से भी आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हो सकता है लोग आपके प्रति अनुचित व्यवहार बनाते चले जा रहे हों, पर उसके पीछे क्या कारण है इस बात को समझ लें। हो सकता है कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो और उसे दूर करने की भी कोशिश कर लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में हर बात को बिगाड़ते ना चले जाएं। इसलिए अपने मन को पहले बहुत शांत कर लें और अपनी ओर से दूरियां बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मेहनत करने की इच्छा भी है और कोशिश भी है। उसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना होगा। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई में अच्छे नतीजे प्राप्त करने की बात है तो उसमें बहुत सारा बिखराव भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर वो सब कुछ केंद्रित नहीं है। इस बारे में भी आपको सोचना ही पड़ेगा। काम काज में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपकी मेहनत भी काम आएगी और अपने भटकते हुए मन को भी थाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ में कमियां और गलतियां निकालते चले जाने से बचना होगा आपको। मीन राशि वालों के लिए किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बनाए रखने का समय। अगर उसे अपनी ज़िंदगी में आप बहुत दूर तक देखना चाह रहे हैं तो अपनी अच्छाई बनाए रखें और लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी कर लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मतभेद जिंदगी की रुकावटों को बढ़ा देता है और इसलिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी बात को लेके जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? निजी जीवन में किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जिसके चलते गलतफहमी पैदा हो जाए, क्योंकि समय ही ऐसा है जो अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए भी आपको अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। अगर किसी निवेश का विचार बन रहा है आपके मन में तो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर सकती है और आप फैसला भी कर सकते हैं।
पर आपको कभी कभी लगता है कि क्या आपकी बचत पर्याप्त है कि आप इतना बड़ा फैसला कर पाए। हो सकता है लोग आपके विचारों से सहमत ना हो। कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, पर अपनी मेहनत को और ज़्यादा केंद्रित कर लेने की ज़रूरत है। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें, ताकि आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ला सकें। चूंकि हर दिन अपने अंदर बदलाव समेटे हुए, इसलिए हमें भी हर रोज राजबल के साथ क्या बदलाव लाने हैं, इन्हें जानकर समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि जिंदगी धीरे धीरे कितनी सही ढंग से हमारी समझ में आती है और हम सही तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो बस ये साथ बनाए रखिए प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि एक तो सारी महिमा भाग्य चक्र के हाथ में है। इस साप्ताहिक एपिसोड में अब फिर भाग्य चक्र घूमकर किस राशि पर रुकेगा ये हम नहीं जानते, और आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है। इसलिए ये जो समय है आपको लगातार हमारे साथ रहना है, पूरे ध्यान से, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो आइए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल हमारे सामने है गणेश बिस्वाल आपका। डेट ऑफ बर्थ 14/10/1980, 4:30 सुबह, पुरी में जन्म हुआ है, ओडिशा के। करियर बहुत अनस्टेबल है, जॉब स्टेबल नहीं है, पैसे की समस्या भी बनी रहती है। क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, ये आपने पूछा है सवाल ज्योतिष गुरु। इनकी कुंडली देखते हुए जो इन्होंने पूछा है, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? गणेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2023 तक। कैरियर बहुत अनस्टेबल है, ये आपका मुख्य सवाल ये है। और क्या बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए? देखिए, बिजनेस तो अभी आपको नहीं करना चाहिए, ये तो साफ इशारा है कुंडली का। और जहाँ तक जॉब का सवाल है, उसमें बार बार आपका मन हटता चला जा रहा है। ये आपकी कमी है जिसे आप सुधार नहीं पा रहे, तो इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हालात में सुधार होंगे कहीं जाके जी 2024 से। तो अभी जो समय है उसमें ये प्रयास आपको लगातार करना है कि अपनी इस कमी को दूर करना है। 2024 से आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा, काम में भी स्थिरता आएगी, आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा, तो सारी बातें आपके हित में बनती चली जाएंगी। बस थोड़ा सा उन बातों का ख्याल रखना है जो आपसे कहीं ज्योतिष गुरु ने। 2024 से हर वो चीज़ आपके जीवन में होती चली जाएगी जो आप चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है और अच्छे समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम, और अब अपने साप्ताहिक एपिसोड में एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब किस राशि पर होने जा रहा है भाग्य चक्र मेहरबान। तो इस साप्ताहिक एपिसोड में भाग्य चक्र ने मौका दिया है धनु और मकर आपको अगले 7 दिनों को समझने का। तो आइए उन 7 दिनों के अंदर छिपा क्या क्या है, यह आपको समझाएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले ये समझ लें कि काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जब आप कुछ सीखते हैं तो फिर उसे समझते हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई ऐसा पहलू भी होता है जो आपकी मदद करता चला जाए। तो परेशानियों के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर के भरोसे चलने के बजाय अपनी मेहनत को जगा लें, और ये समय आपसे बहुत कुछ करवा लेगा। अपनी सूझबूझ इस रूप से बनाए रखनी होगी जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियां ला सके। इसलिए भी आपको घर परिवार में अपनों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज की ताकत को कम ना समझें, क्योंकि उसी से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। लोगों से मिलती हुई अच्छाई को भी किसी कमी की नज़र से ना देखें, पर इस बात पे ज़रूर नज़र रख लें कि लोगों की वजह से कोई आपका छुपा हुआ नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान हो रहा है, पर मन में अभी भी बहुत सारा संशय है कि क्या आप सही फैसला कर रहे हैं, और इसी तरह के भटकाव से आपको बचने की ज़रूरत है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, अगर उसमें कोई गांठ पड़ जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना बनने दें। घर परिवार में रिश्ते संभले हुए हैं और बहुत सारी अच्छाई भी बनी हुई है, पर ऐसे में आप किसी पे भी कोई अनुचित दबाव न बनाते चले जाएं। जिंदगी का तालमेल इस रूप से बनता है कि आप अपनी बात भी कह लें और दूसरों की बात भी सुन लें।
मकर राशि वालों के लिए शादीशुदा जीवन में हर तरह का सुख है और सुकून है, पर आपके विचार कुछ हद तक सख्त ही होते चले जा रहे हैं, जिसे संभाल लेने की ज़रूरत है। आपके जीवन साथी ने आपके प्रति बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की कोशिश की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझें। अगर आपके बॉस या आपसे वरिष्ठ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, और हो सकता है उनकी ओर से आपके प्रदर्शन को और आपकी मेहनत को समझने में कोई कमी हो। क्या ना करें इस सप्ताह में? छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में तकरार ना पैदा करते चले जाएं। उस तकरार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैसे को लेके लेन देन से जुड़े मुद्दे भी उभर कर आ सकते हैं, जिन्हें संभाल लें ताकि कोई और बड़ी समस्या ना पैदा होती चली जाए। अपनों की सेहत के बारे में सोचना होगा, और अगर कोई जांच में या इलाज में कमी है तो कोई और सलाह लेने की भी कोशिश करनी होगी ताकि बात संभली रहे। खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, पर उसे नुकसान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक संभव है कि वो कोई ना कोई शुभ खर्चे हों। फिर भी अपने विचारों को सख्त बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। तो खर्चे ही क्यों, जिंदगी को किसी भी हिसाब से बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए राशिफल का साथ जरूरी है, ताकि हम खुद को तैयार कर पाएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसका स्वागत करने के लिए। तो चलिए साहब, एक सवाल और ले लेते हैं। स्वागत है सुमित जी आपका। तो आपका सवाल हम लेने जा रहे हैं। 16/7/1998 7:25 शाम को जन्म हुआ है, हिसार, हरियाणा। आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। नौकरी या काम पहले तो मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, दुर्घटनाएं लगातार आपके साथ होती रहती हैं। तो जानना यही चाहते हैं कि कब तक चीज़ें बेहतर होंगी। ज्योतिष गुरु, इनकी कुंडली को देखेंगे जब आप, तो बताएं प्रॉब्लम कहाँ पर है और सुमित को करना क्या चाहिए। सुमित, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2025 तक। देखिए, वैसे तो आपने लिखा कि हर काम में रुकावटें हैं और कोई काम पूरा नहीं हो पाता, पर आप क्या करते हैं ये आपने लिखा नहीं। तो किस काम की बात कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो पाता? क्या वो पर्सनल चीज़ें हैं, क्या वो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, क्या वो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि उम्र भी छोटी है? तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वैसे तो 23 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, पर मन किसी चीज़ में है नहीं। तो जब मन नहीं होता तो कुछ भी आप करें उसमें सफलता नहीं मिलती। तो ये तो एक बहुत ही साधारण सा एक विचार है, एक ज़िंदगी का दर्शन भी कह सकते हैं उसको, कि अगर आपकी लगन नहीं होगी तो फिर उसमें सफलता नहीं मिलती। अस्थिरता बहुत है आपके मन में, इसलिए अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। जब तक ये विचार नहीं बनाएंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए पहले तो अपने मन को साफ कर लीजिए और एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तभी जाके वो इन्वॉल्वमेंट आएगी, तभी जाके वो लगन पैदा होगी जिसमें आप कुछ कर पाएँ। कैरियर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और आगे से जब भी मेल भेजें तो पूरी बात लिखें। बल्कि ये मैं सभी दर्शकों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप मेल भेजें, अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की है, किस तरह से आप क्या करना चाह रहे हैं। अपने कंसर्न्स को लिखें, अपनी चिंताओं को भी लिखें, पर उसकी बैकग्राउंड भी दें, ताकि किसी भी कुंडली का आंकलन जो है बहुत ही केंद्रित रूप से और किया जा सके और आपको स्पष्ट उसका उत्तर मिल सके मार्गदर्शन के रूप में। आपने सेहत की बात कही है सुमित, तो सेहत आपकी ठीक है, कोई चिंता नहीं है, पर अपने लाइफस्टाइल की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूँ कि अपने डिसिप्लिन को ज़िंदगी के प्रति बढ़ाने की, बनाने की ज़रूरत है आपको। तो शायद उसी से जुड़ी हुई कोई सेहत से जुड़ी समस्याएं हों, तो उस बारे में भी सोच लीजिएगा। तो अनुशासन एक ऐसा आधार होता है जो हमारी ज़िंदगी को हर लिहाज से संभालता है, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी को भी, हमारे कामकाज को भी। और आपके जीवन में शायद अनुशासन की कमी है, और जब तक आपकी लक्ष्य को आप निर्धारित नहीं करेंगे, आपकी मेहनत केंद्रित नहीं होगी, और जब तक मेहनत केंद्रित नहीं होगी फल आपको नहीं मिलेगा। यानी चमत्कार जीवन में आपकी मेहनत से होता है, और उसके लिए आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है।
हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से भाग्य चक्र को घुमाना है। चूंकि साप्ताहिक एपिसोड है, सप्ताह भर की बातचीत हो रही, तो ये जो साथ है हमारा और आपका, ये अगले 7 दिनों तक हमें तैयार करने जा रहा है किसी भी परिस्थिति का स्वागत करने के लिए। पल अच्छे हैं तो कैसे अच्छे से अच्छे फल हमें मिले, अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो हम कैसे बच कर निकल जाएं। तो सारी तैयारी आप तक पहुंच रही है। इस तैयारी में जरूरी है एक बार फिर से भाग्य चक्र को घुमा देना और ये देखना कि साहब अब किस पर मेहरबान होते हैं भाग्य चक्र महाशय। तो साप्ताहिक एपिसोड में ज्योतिष गुरु अब मौका दिया है भाग्य चक्र ने सिंह और कन्या को। तो इनके लिए आप अगले 7 दिनों को कैसा देख रहे हैं? सिंह राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर आपका मन बहुत भटक रहा है। शायद यही वजह है कि रिश्तों में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव बना हुआ है। आपने भी अपने मन में बहुत सारी नकारात्मकता बिठा रखी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन को साफ कर लेने की ज़रूरत है, तभी जाके आपकी मेहनत उभर कर आएगी। आप कर बहुत कुछ रहे हैं, पर आपकी ओर से कहीं ना कहीं कमी भी नजर आ रही है। इसी चीज को इस समय सुधार लेने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? विचार विमर्श करने में और बहस करने में बहुत महीन सा फर्क होता है, जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेने की जरूरत है। इसलिए अपनी बात को इस रूप से मनवाने की कोशिश न करें कि वो बहस में परिवर्तित हो जाए और उसके चलते आपकी मानसिकता बिगड़ती चली जाए। तकदीर ने आपका बहुत साथ निभाया है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। इसी के चलते घर परिवार से भी आपको खुशियां बनी रही हैं। तो कुल मिला के हालात ये बने हुए हैं कि आपकी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी भी संभाला जा सकता है। भावुकता से किए गए खर्चे भी नुकसान का कारण बन सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। चुनौतियां पहले बढ़ती हैं जो नुकसान की ओर ले जाती हैं। इस इशारे को समझेंगे तो पहले से सतर्कता बनाए रखना आसान हो जाएगा। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जिसके चलते आपका भरोसा बढ़ा है और आपने लोगों को बेहतर तरीके से समझने में कामयाबी भी प्राप्त की है। इस चीज़ का अच्छा असर यह भी हुआ है कि काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को संभालना भी संभव होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आमदनी बढ़ी है और खर्चे कम हुए हैं, पर खर्चों की चिंता फिर भी बनी हुई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऐसा भी सोचते चले जा रहे हैं कि क्या आपकी बचत कभी बनेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को समझने में कोई गलती ना करें। वो ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें आप अपनी मेहनत से संभाल सकते हैं, और अगर मन में ही चिंताएं बढ़ी रहेंगी तो चुनौतियां भी हावी होती चली जाएंगी। बस ये ना होने दें। पढ़ाई में मन लगाना और उस मेहनत को जगाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके भविष्य को बना दे। और इस समय वो सारे साधन बने हुए हैं जो आपको ज़िंदगी में हर तरह की सफलता दे पाएं। चुनौतियों को कबूल कर लिया जाए तो कुछ भी करना आसान हो जाता है। रिश्तों की अच्छाई को समझें। आपके अपने आपके लिए हर तरह से मददगार हैं और आपको फलता फूलता देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आपको अपनी ओर से रिश्तों की अच्छाई को हर रूप से बनाए रखना होगा। वाकई अगर रिश्ते आपके साथ हैं तो आप जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और ऐसा ही एक रिश्ता है हमारा और आपका। हम आपको हर रोज इसलिए कुछ अहम बातें बताते हैं ताकि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला तन्हा बिल्कुल ना महसूस करें। पहले से तैयार रहें हर परिस्थिति का स्वागत करने के लिए। फिलहाल आप सबको ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि ये साथ हमें आगे लेकर जा रहा है भविष्य दर्पण तक, जो खुलेगा किसी एक राशि की बात करेगा। अभी हम सवाल एक लेने जा रहे हैं और हमारे सामने जिनका सवाल आ रहा है, हालांकि उनकी बात ऐसी कुछ नहीं है कि उनका नाम छुपाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज्योतिषीय सलाह में अपना नाम न देना बेहतर समझते हैं। कुछ शायद झिझक होती है कि लोग जान जाएंगे कि एक सवाल पूछा है। लेकिन ज्योतिष अलग विद्या है, ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है, और उस मार्गदर्शन से हम कोशिश करते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने की। तो फिलहाल आपका नाम न बताते हुए आपकी कुंडली करते हैं तैयार। 25/8/1972 12 बजे दोपहर में जन्म हुआ है, खुर्जा उत्तर प्रदेश। जॉब छोड़ी, अपना कारोबार किया, बिल्कुल भी नहीं चला और अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आर्थिक तौर पर भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। क्या कारोबार का आगे कोई भविष्य है? फैसला आपको करना चाहिए कि क्या करना है।
और इसमें आप उलझ गए। तो आइए देखते हैं आपकी उलझन का क्या हल निकालते हैं ज्योतिष गुरु। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ के एक बिजनेस किया और वो बिजनेस सब बिल्कुल नहीं चल रहा, इसी वजह से पैसे से जुड़ी दिक्कतें भी आ गई ज़िंदगी में। देखिए अभी का जो समय चल रहा है वो बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसी वजह से शायद आपका बिजनेस चला ही नहीं और अभी आपको जॉब ही करनी चाहिए। तो अब दुविधा ये है कि भी पहले तो बिजनेस बंद किया जाए, फिर जॉब की दिशा में प्रयास किया जाए, फिर आपके मन में ये चल रहा होगा कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे एक इशारा बहुत अच्छा है आपके लिए जी कुंडली से कि जनवरी 2023 में आपको जॉब मिल सकती है और उसी से फिर ज़िंदगी की वो स्टेबिलिटी भी बनती चली जाएगी धीरे धीरे जो आप चाह रहे हैं। और अब से 2 साल के बाद आपके जीवन में वो सारी अच्छाई आ जाएगी, वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, आपका भरोसा भी जगेगा। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में आपका भरोसा ही टूटा हुआ है, तो धीरे धीरे वो ऐसा परिवर्तन आएगा कि अब से 2 साल के बाद आपका भरोसा भी जगा हुआ होगा, आपको सब कुछ अच्छा भी लगेगा। प्रोफेशनल फाइनेंशियल सारे जो हालात हैं वो भी आपके पकड़ में आ जाएंगे, तो कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी। बस अपनी दिशा को सही रूप से निर्धारित करके उस पर चलने की ज़रूरत है। और आपके लिए सही दिशा है जॉब की, और जॉब आपकी लगने वाली है। जनवरी में आपकी जॉब लग जाएगी और उसके 2 साल बाद यानी अब से 2 साल बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय भी शुरू हो रहा है। तो आपके लिए तो ज़िंदगी बहुत कुछ आपको देने वाली है, फिर क्यों परेशान होना। होता है ऐसा, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो समझ नहीं आता कि इन परिस्थितियों से निकलेंगे कैसे, लेकिन सब कुछ वक्त पर होता है। वक्त बीतता है और आज की परेशानी कल एक आसान सी चीज़ दिखाई देने लगती है। वही होगा आपके साथ। तो भरोसा रखिए, जॉब के रास्ते पर आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो फिलहाल हमें आगे बढ़ना है अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है बसवराज मुडगे आपका। 17/3/1993 6:03 सुबह AM जन्म हुआ है चोंडी, महाराष्ट्र। शादी को 6 महीने हो चुके हैं। ज्योतिष गुरु ये लिख रहे हैं कि इन्हीं 6 महीनों में तकरीबन हर रोज झगड़ा हो रहा है पत्नी के साथ। समाधान चाहते हैं, कहां पर इनसे चूक हो रही है, कैसे ये क्या कर सकते हैं ताकि शादीशुदा जिंदगी प्यारी सी हो और ये झगड़े खत्म। बसवराज आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जनवरी 2023 तक। 6 महीने हुए हैं आपकी शादी को और आपने कहा रोज़ झगड़ा होता है। देखिए ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली से कि आप अपनी शादी से संतुष्ट नहीं। ये आपकी कुंडली का इशारा है, हो सकता है आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन कई बार जो कुंडली कहना चाह रही है उसी से कोई ना कोई मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो क्यों ना उस रास्ते पे चला जाए, क्यों ना इस बात को उस रूप से समझा जाए जिस रूप से कुंडली आपको कुछ कहना चाह रही है। हो सकता है उसी में कोई समाधान हो छुपा हुआ। तो आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और सुधारने की ज़रूरत है। जितना आप समय अपने काम काज को दे रहे हैं उतना क्या बल्कि उससे थोड़ा सा बहुत कम भी अगर थोड़ा सा समय आप अपनी शादी को भी दे लेंगे तो शायद बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मिसमैच है और कमी है। आपकी पत्नी को शायद ये भी बुरा लगता हो कि आप उनको समय नहीं दे पाते। तो ये सारी बातें आपकी कुंडली दर्शा रही। अब अगर आप उनके प्रति समय लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा दर्शाना भी होगा, शोकेस भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कमी है, क्योंकि आप अपने तक ही अपनी बातें रखते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं से आपको रास्ता ढूंढना है और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी है। ये जो रोज़ रोज़ के झगड़े हैं, हो सकता है इन्हीं बातों के आसपास कहीं घूम रहे हों, पर जिस दिन आपकी पत्नी की कुंडली देखेंगे तो हो सकता है वो भी कोई और रोशनी डालें इस बात पे, लेकिन अभी आपकी कुंडली है मेरे सामने और ये बातें उभर कर आ रही हैं, जिस और थोड़ा सा ध्यान दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त दें। प्यार करते हैं लेकिन प्यार को जताना भी सीखिए, कभी कभी ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। चूंकि ये साप्ताहिक एपिसोड है और इसमें हम अगले 7 दिनों पर रोशनी डाल रहे हैं ज्योतिष गुरु की मदद से, लेकिन उसमें अगली राशि होगी कौन सी ये तय करेगा भाग्य चक्र।
तो भाग्य चक्र के इस साप्ताहिक एपिसोड में अब बात होने जा रही है मेष और वृषभ आपके अगले 7 दिनों की। मेष राशि वाले ही समझ लें कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में उलझन पैदा हो सकती है, इसलिए अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी तरह की ऐसी बहस से बचना होगा जो आपके रिश्तों पर बुरा असर डाले। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, बशर्ते आप उस खूबसूरती को समझ पाएं और ख़ुद को इस रूप से ढाल पाएं जिसके चलते आपकी ज़िंदगी का संतुलन बना रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? दिखावा करने से बचना होगा और ईमानदारी से रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की उलझन को हटा दें और लोगों को खुश रखने की कोशिश लगातार बनाए रखें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से ऐसे सख्त विचार ना बनाएं जिसके चलते लोगों से तालमेल में कोई कमी आ जाए। अगर आपके प्रति लोगों का कोई दबाव बढ़ रहा है तो इस बात को लेकर भी दुखी ना होते चले जाएं। आने वाले सप्ताह में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की चिंता को हटाना पड़ेगा। जिंदगी की चुनौतियां बनी हुई हैं, पर उन्हें भी अपनी मेहनत से ही संभाला भी जा सकता है। आपका मन इस वजह से भी दुखी है क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और आप खुद को समझाते चले जा रहे हैं कि वो खर्चे बहुत ज़रूरी हैं, पर ये सारे विचार हमारे नज़रिए पर टिके हुए होते हैं। इसलिए नुकसान से बचने के लिए आपको सूझबूझ तो अपनानी ही पड़ेगी। वृषभ राशि वाले अपने मन में जितना जुनून पैदा करेंगे उतना ही आपको पढ़ाई लिखाई से फायदा होता चला जाएगा, पर ऐसा करते हुए आपको अपने सख्त होते हुए विचारों से भी बचना होगा। अपनी ही बात कहते चले जाने से और मनवाते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके अपने रवैये की वजह से घर परिवार की खुशियों पर बुरा असर पड़ सकता है। कोई बहस आपको मुश्किल में भी डाल सकती है, इसलिए भी किसी भी तरह के बनते हुए तकरार से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? विचार विमर्श करना अच्छी बात है, पर खुद को सही साबित करने के प्रयास में तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। मन मुटाव पैदा करके रिश्तों की अच्छाई को आप कम ना करते चले जाएं, इसलिए अपनों पे भरोसा करना सीख लें। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपके आमदनी के साधन बने हुए हैं, पर इसलिए कमज़ोर होती चली जा रही है क्योंकि आप अपने खर्चों को संभाल ही नहीं पा रहे। ये और बात है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, पर बिना सोचे समझे अगर पैसे से जुड़े फैसले करते चले जाएंगे तो वो आपके हित में नहीं होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें आपने अपनी सूझबूझ से संभाला है, पर अब गलती भरा योग चल रहा है जिसके चलते आपको लोगों की बात ज़्यादा सुननी होगी और अपनी बात कम कहनी होगी। ऐसा करने से उन चुनौतियों को संभालने में मदद मिलती चली जाएगी। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें अपना ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com। और ख्याल ये रखिएगा जब अपना सवाल आप हमें भेजिएगा, अपने सवाल के साथ साथ थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात कहिएगा। आप जो हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी बात, उसमें कई फैक्टर्स अहमियत रखते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो आपने क्या पढ़ा है, नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप क्या नौकरी कर रहे हैं और आगे क्या चाहते हैं। थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात लिखेंगे तो आपकी बात को समझकर सही सटीक सुझाव आप तक पहुंचाने में हमें आसानी होगी। तो rajbhal@timesgroup.com याद रखिएगा। और प्रोग्राम के आखिर तक वैसे भी आपको साथ बनाए रखना है, क्योंकि तब खुलेगा भविष्य दर्पण। किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे भी निकल कर आएंगे। तो आइए एक सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने है राहुल वर्मा का। 11/6/2000 11:45 रात में जन्म हुआ है दिल्ली में। करियर और जॉब को लेकर है आपका सवाल। 3-4 साल से कुछ काम सही नहीं चल रहा है आपका। जॉब को लेकर दिक्कत क्या है कि जॉब अगर लगती भी है तो दिवाली आने से पहले हर साल जॉब छूट भी जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी बात आपको देखने में मिल रही है अपनी ज़िंदगी में। कब तक एक सही नौकरी मिलेगी, आपका सवाल है। फ्यूचर कैसा रहेगा, तो एक अजीब सी बात यह है कि अब अभी दिवाली जैसे आती है इनके जीवन में, ये डरने लगते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या कहेंगे आप इनसे?
राहुल, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2024 तक। कैरियर अनस्टेबल है, पर अब आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। अभी से लेके फरवरी 2023 तक अगर आप कोई जॉब चेंज करें, क्योंकि ऐसा एक योग चल रहा है, तो उससे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। कैरियर भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और कोई ऐसी चिंता की बात रहेगी नहीं। और देखिए, पुरानी बातों को सोच के और उनसे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के आप कुछ अपने मन में बिठाते चले जाएं, उससे कुछ होता नहीं है। आपने कहा हर दिवाली से पहले आपकी जॉब छूट जाती है, भूल जाइए सब कुछ। दिवाली खुशियों भरा त्यौहार है, उसे खुशी से मनाइए, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आने वाली है दिवाली 1-2 दिन में, तो आपको अब उस खुशी को ज़िंदगी में लाना है और अपने कैरियर में स्टेबिलिटी लानी है, जिसके लिए अच्छा समय अब चल रहा है। यानी इस दिवाली आपको अपने मन में बैठी इस धारणा को मिटा देना है कि दिवाली आपके लिए कुछ अशुभ संकेत लेकर आती है। अभी से लेकर फरवरी 2023 तक आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जिसके बाद सारी चीज़ें संभल जाएंगी और आपके मन में जो ये डर सा बैठ गया है नौकरी को लेकर, ये डर भी निकल जाएगा। और वैसे भी डर अब आपके जीवन में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप हैं हर रोज राशिफल के साथ, और राशिफल का मतलब जिंदगी से हर डर को दूर कर देना। और ये होगा अगर आप ध्यान से रहेंगे, सुनेंगे ज्योतिष गुरु को हर रोज। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि साप्ताहिक एपिसोड है तो फिर से एक बार भाग्य चक्र साहब घूमने को बेताब हैं, तो देखते हैं घूमकर रुकते किस पर हैं। तो तुला और वृश्चिक अब आपके अगले 7 दिनों में झांकने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों को काम और कारोबार से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। कई बार आत्मविश्वास की वजह से और कई बार आत्मसम्मान की वजह से हम गलती कर बैठते हैं, और इस वजह से इस समय किसी भी तरह की तेजी दिखाते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आमदनी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन रिश्तों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी वजह से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अपने भाई बहनों से तालमेल बनाए रखना होगा और किसी भी तरह के तकरार से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। इसलिए रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चों को भी थाम लें। नुकसान धीरे धीरे ही बनता है और बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेता है, इसलिए ऐसी कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाना होगा, तभी रिश्तों से जुड़ी स्थिरता बन पाएगी। आप अपनी ओर से जो भी सोच रहे हैं या कह पा रहे हैं वो ठीक है, पर अपने मन में किसी भी तरह की उलझन बिठाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है। अगर तकरार से बचना है तो अपने ही विचारों को प्रबल न बनाते चले जाएं। पहले से अपने मन में कोई ऐसे विचार न बिठाते चले जाएं जो मतभेद पैदा करें या फासले पैदा करें। हर छोटी बात को समय रहते संभाल लेने में ही फायदा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई है और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। शायद इसी वजह से आप अपने कामकाज को लेके थोड़े से लापरवाह हो गए, और यही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम को और ज़्यादा अहमियत देनी होगी और किसी भी तरह के बदलाव के बारे में सोचते चले जाने से भी बचना होगा। कई बार हम पूरी बात जाने बिना अपने मन में विचार बनाते चले जाते हैं और ऐसे ही विचार हमें भटका भी देते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि चमत्कार के रूप में कोई बड़ा लाभ हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने ज़िंदगी में जो भी हासिल किया है अपने दम पर अपनी मेहनत से किया है। इसलिए तकदीर से कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात सब कुछ बदलने वाला है। ये रुकावटों भरा समय है और इसमें कुछ हद तक आपकी गलती भी है। बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी और हर एक की बात सुनने की कोशिश करनी होगी। लोगों से मिलती हुई आलोचना की वजह से अपने मन को भटकाते चले जाना ये ठीक नहीं होगा। कहते भी हैं कि जब खुशियां अपनों के साथ बांटी जाएं तो वो भी 4 गुनी हो जाती हैं। तो हमारी
खुशी बढ़ जाती है जब हम आपके साथ होते हैं और आपके जीवन में कोई सार्थक योगदान दे पाते हैं ज्योतिष गुरु के जरिए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, आपको ये याद दिलाते हुए कि rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप भेजिए अपना सवाल थोड़ा विस्तार से, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ जवाब जल्द से जल्द आपको मिलेगा आपके अपने शो राशिफल में। और साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। लेकिन अभी बारी आती है एक बार फिर से हमारे भाग्य चक्र को घुमाने की और देखने की कि किसकी बात बाकी रह गई है। तो मिथुन और कर्क आपकी बात रह जाती है इस साप्ताहिक एपिसोड में। तो आइए आपके अगले 7 दिनों को देखते हैं, टटोलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें इन अगले 7 दिनों में। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी का सुख और सुकून इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सूझबूझ अपनाते हैं, और ये समय आपकी सूझबूझ को बनाए ही हुए है। कामकाज की स्थिति भी संभली हुई है और आर्थिक स्थिति भी आपकी खुशियों का कारण बनी हुई है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारा सुख और सुकून है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपका प्रदर्शन अच्छा है पर आपकी कोशिशें कम हो चुकी हैं और उन्हीं कोशिशों को बढ़ाने की ज़रूरत है। मन में ज़रूरत से ज़्यादा तसल्ली बनाते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। किसी प्यार के रिश्ते को बनाए रखने के लिए भी आपको उस ओर थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे को आधार बनाकर घर परिवार में कोई ऐसी बहस ना करें जिसका बुरा असर पड़ता चला जाए। सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा बना हुआ है जो पीठ पीछे आपकी मुश्किलों का कारण है और मतभेद बढ़ा सकता है। इसलिए भी आपको थोड़ा सा बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। आपने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है पर उसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे दबाव हैं। शायद यही वजह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े से चिंतित हैं कि क्या ये अच्छाई आपके लिए भविष्य में भी बनी रहेगी या इसमें कोई कमी आ जाएगी। कर्क राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा भी है और मेहनत करने की क्षमता भी है और आप इस रास्ते को अपनाए हुए हैं जो आपकी तकदीर को जगा दे। शायद यही वजह है कि रिश्तों को संभालने में भी आपने कामयाबी हासिल की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। घर परिवार में भी अपनों के प्रति भरोसा जगाए रखना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी ऐसे बदलाव का विचार ना बनाएं जो आपकी ज़िंदगी की स्थिरता को हिला दे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी बनाए रखें। किसी यात्रा या बदलाव के विचार को जल्दबाजी के रूप में ज़रूरत से ज़्यादा हवा देते चले जाना ये ठीक नहीं है। मेहनत करने का समय है और यह समय आपसे मेहनत करवा लेगा। आपकी इच्छाएं भी बनी हुई हैं और आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है, पर आपको अपने काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन भी बढ़ानी होगी ताकि आपकी मेहनत और ज़्यादा उभर कर आए। तो साप्ताहिक एपिसोड में अब बारी आती है आज के भविष्य दर्पण के खुलने की। तो देखते हैं किस राशि को मिलने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास सटीक इशारे। मीन राशि वालों के लिए कुछ हद तक चुनौतियां बढ़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में उन चुनौतियों में इजाफा भी हो सकता है। इसलिए आपको रिश्तों को हर रूप से संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। घर परिवार में भी ऐसा तालमेल बनाए रखना होगा जो आपको लोगों से जोड़े रखे। अपने व्यवहार में विनम्रता लाना भी इस समय बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो विनम्रता बहुत बड़ा, बहुत कीमती गुण है, इसको अपने अंदर उतार लीजिए, जिंदगी भर सुखी रहेंगे आप। तो फिलहाल इस एपिसोड में अब आ गया है आपसे विनम्र निवेदन करने का वक्त कि अब प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। कल तक के लिए हमें चाहिए आपसे इजाजत। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी धन्यवाद आज के शो में जुड़ने के लिए। तो rajbhal@timesgroup.com ये ईमेल आईडी याद रखिएगा अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस यूं ही अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमारे साथ बना रखिए। कल फिर इसी समय हम हाजिर होंगे, लेकिन तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। नमस्कार।